सुभद्रा ना बहुत बदमाश है। रियली आई लव यू पीपल। आप लोग बहुत बेहतरीन हैं, मैं पहले से जानता हूँ। और आज मुझे मुझे मेरे बारे में नहीं बात करनी है, मुझे तो आज आप सब लोगों के बारे में बात करनी है। इससे ज्यादा भावुक चीज नहीं हो सकती कि आप जहां पर आप एक व्यक्ति के साथ में आप बिजनेस को शुरू करो और आपका इतना बड़ा परिवार खड़ा हो जाए। आपकी जीत, आपका एम्पायर दिन आपकी सक्सेस नहीं होता है। आपका एम्पायर होता है आपके लोग, आपके वे प्यार करने जैसे लोग, सब भाई बहन जैसा परिवार। तो मुझे तो सर वर्ड वैसे भी कभी पसंद नहीं आया। मैं आई डोंट लाइक कि मुझे कोई सर बोले, मुझे तो भैया बोले तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन ठीक है, वाकई में मैं बहुत कहाँ से शुरू करूं, मुझे आज बड़ा अजीब सा लग रहा है। मुझे आज सोचा मुझे फंसा दिया। और आप लोग रियली मैं सबको बधाई देता हूँ, जितने लोग यहाँ हैं, जितने लोगों ने इस महीने अचीवमेंट किया, चाहे वो 5% से लेके और यूसीडी तक। मुझे आज भी ध्यान है, मैं अगर कलोल से बात शुरू करूं, गार्गी से, सेकेंड जगह मेरा फोन आया और वो झूठ बोल के मेरे साथ बिजनेस में ज्वाइन हुए। मुझे उन्होंने कुछ झूठ बोला और बोले सर मैं आई वाज इन ट्रेन में, जिस समय उनका फोन आया मैं ट्रेन में था। तो मैंने कहा ठीक है, मैं कल आपसे बात करता हूँ। तो तब उनके जरिए, वो खैर लंबी स्टोरी है, वो लंबी हो जाएगी। मैं तो वो संस्मरण याद कर रहा हूँ, स्मरण कर रहा हूँ उन चीजों को। तो कलोल और गार्गी, तब कलोल मिले, फोन पे मेरी बात हुई, इन्होंने कहा बिजनेस बिल्ड करें। तो मैं भी सोचा ऐसे ही कैजुअली, मैंने कहा यार कहा आई डोंट नो, धनबाद में मैं जिंदगी में कभी धनबाद नहीं गया था। आई नेवर वेंट टू धनबाद। ईस्ट साइड में मैंने पारसनाथ से ज्यादा आगे कभी सफर नहीं किया, कभी नहीं गया था मैं वहां पर। तो मैंने कहा यार कहाँ धनबाद है, आई डोंट नो काम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, बट आवाज से थोड़ा तो समझ में आ जाता है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आप करिए, मैं आपके साथ हूँ बिल्कुल। और हम लगातार 8-9 महीने मेरे ख्याल से हम लोग फोन पे रहे जब बिजनेस बिल्ड किया। जिस दिन मुझे लगा कि यस अब इनके लिए मुझे जाना होगा, आप यकीन मानोगे वो पीरियड था। इस 2 साल मुझे एक बहुत भयंकर फोबिया था मेरे दिमाग में। मैं लास्ट टाइम जब इंटरनेशनल फ्लाई करके आ रहा, दिल्ली लैंड किया, तो एकदम मेरे को मेरी क्या घबराहट हो गई और मुझे लगा कि अब मैं प्लेन में नहीं बैठ सकता हूँ। और वैसे ही हुआ, क्योंकि आप जो बोलते हो वही होना शुरू हो जाता है। और मेरे को हवाई जहाज का मैं नाम लूं और मेरे को बुखार आ जाता था। मैं ट्रेन में नहीं चढ़ सकता था, मेरे को इतना फोबिया हो गया। तो अब धनबाद जाना है, अब कैसे जाऊं, फ्लाइट में जाऊंगा नहीं, ट्रेन में जाऊंगा नहीं। तो मैंने कहा इस आदमी को तो मिलना है। तो मैं अब यकीन नहीं मानोगे, मैं मेरे पूरे परिवार को लिया, मैं दिल्ली से धनबाद ड्राइव करके, अपनी कार ड्राइव करके धनबाद पहुंचा। मैं कहा मुझे के साथ जाना है। तो सब अनजान से, मतलब कभी उधर गया नहीं मैं, कुछ मुझे 2.5 दिन लगे यहाँ से वहां पहुंचने में, क्योंकि एक साथ तो पहुंच नहीं सकते थे। मैं एक दिन कानपुर रुका, फिर एक रास्ते में और रुका, फिर हम लोग वहां धनबाद पहुंचे। मतलब आप नहीं जानते हो कि आपके लोग आपको कहाँ मिलने वाले हैं। गार्गी भी बात कर रही थी, गार्गी की एक ही क्वालिटी जो मैं आपको बता सकती हूँ कि शी इज ऑलवेज एक्साइटेड एंड शी इज डैम इनोसेंट। ये इनोसेंसी गार्गी की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। जो वो जो एक बचपना वर्ड पता नहीं सही होगा कि नहीं होगा, लेकिन वो बचपन बच्चे जैसा जो नेचर वो हमेशा है। बचपना नहीं है, बच्चे जैसा नेचर, वो एक बहुत बड़ी चीज है। कलोल का मुझे आज तक कोई नहीं ध्यान है जिस दिन कलोल ने ये कहा कि नहीं सर ये क्यों करना है, भैया ये क्या क्यों करना है, कभी नहीं हुआ ऐसा, कभी नहीं। तो एक बार मुझे ध्यान है, तो ये आपको नहीं मालूम है आपको लोग कहाँ मिलेंगे, आपके हीरे, आपका परिवार जो बहुत बड़ा बिजनेस आपका होगा वो कहाँ पर होगा। आपको अगर लोग आपकी वेट कर रहे हैं, आप नहीं जानते। अभी ये क्या नाम है, दुबई से मैं नाम कहाँ निकल गया था, मीटिंग से निकल गई कि अख्तर जी आपको मिल गए। अगर दिलीप बिजनेस में नहीं होता तो अख्तर कहाँ दिलीप जी के साथ में बिजनेस स्टार्ट करते। आपको नहीं मालूम है आपके लोग, आप जिनसे जो लोग आपके मिलने वाले वे कहाँ हैं इस समय पर, लेकिन वे हैं।
मुझे ध्यान है, मैं किसी के जाना नहीं था, गाड़ी की मेरे को बोली भैया इतना लेडी बहुत अच्छी आई है बिजनेस में, वो ना क्या कहते हैं ऑरिफ्लेम या पता नहीं कौन सी कंपनी का नाम बताया मुझे कि वो करती है और अपन ना हमें घर चलना है। तो मैंने कहा यार मुझे क्या तुम घर लेके जा रहे हो यार, तुम्हारे मीटिंग में नहीं आ सकती वो। तो ये बोले नहीं भैया चलते, उन्होंने ना कुछ लोगों को वहां पे इन्वाइट किया हुआ है। मैं कहा ठीक है, मैं तो एक आदमी के लिए भी जाऊंगा। मैं पहुंचा तो वहां पर सुभद्रा जी और संजीव जी थे वहां पे। अब इतना तो थोड़ा बहुत तजुर्बा तो धंधे में मुझे भी है। मैं इनके घर से बाहर निकला, मैं गाड़ी बोला, मैं गाड़ी की तुम्हारी कराऊं नहीं है, गाड़ी की ध्यान है तुम्हें, वो एक ही लाइन बोली थी मैंने उस दिन बाहर निकलते हुए। याद है ना, मैंने कहा और मुझे कोई डिटेल में बात करने की जरूरत नहीं है। तो कितना इवन सुभद्रा की अगर मैं बात करूं, सुभद्रा ने कभी मुझे कभी नहीं पूछा कि भैया ये क्यों करना है। संजीव कितना मतलब कैसे भी रहे, संजीव तो बिल्कुल उद्दंड आदमी है, और अच्छे सेंस में, गलत में नहीं, अच्छे सेंस में। जैसे फ्री बर्ड होता है ना, फ्री बर्ड, बिल्कुल वैसे। लेकिन अगेन उस उद्दंडता में इनोसेंसी है। अगर उस उद्दंडता में अगर होती बदमाशी तो उतनी तो मेरे को भी समझ में आती है। तो दिल के बहुत साफ, मुझे ध्यान है ये संजीव मीटिंग वाले गए थे मीटिंग में, कहाँ फाफाड़ी गए थे, कहाँ गए थे मुझे नहीं मालूम है। सुभद्रा जी है, फाफाड़ी है ना, फाफाड़ी, हाँ पाथाड़ी, वो तुम्हारे डी भी समझ में नहीं आते मुझे। तो कुछ पता नहीं कुछ लेट हो रहा था, क्या हो रहा था, तो सुभद्रा जी बोली भैया यहाँ ना एक मंदिर है वहां चलना है। मैं कहा चलो। तो मैं गया वहां मंदिर में, तो मैं बोला, मैं क्या आप क्या बनना चाहती है? तो बोले भैया मुझे क्राउन बनना है। तो मैं कहा तुम यहाँ अपने इष्ट देव को बोलो कि जो क्राउन, मैं कहा जिस दिन तुम क्राउन बनोगे अपन आएंगे यहाँ पर, क्या ना। तो ये संगीत में शायद अपने ऑफिस में थे वहां पर, ऐसा कुछ था। तो थोड़ी एकदम भूल जाते हैं मैं। तो मतलब कहने का मतलब है कि ये आज अगर इस लेवल पे पहुंच गए हैं, जितने लोग भी, आप जितने दिलीप है या और बाकी जितने भी सब लोग हैं, संतोष है, संतोष को इतना मैं आज तक मिला नहीं हूँ कभी पर्सनली संतोष से, लेकिन फोन पे बात होती है कभी कभार, या मैं व्हाट्सएप पे बात होती है, कोई भी चीज आती है मैं संतोष को बोलता हूँ संतोष ये तुमने ये ऐसे करना है। उन्होंने कभी पूछा नहीं मेरे को आज तक कि भैया बोलो राइट सर हो गया खत्म कहानी। वो इसका मतलब ये नहीं कि कोई ओबे करने वाला आदमी नहीं। बात ये कि अगर मान लो संतोष मुझसे 3 सवाल पूछ ले तो मैं अगली बार फोन नहीं कर पाऊंगा संतोष को, क्योंकि मुझे पहले उसके जवाब देने के लिए 15 मिनट निकालनी पड़ेगी। ये क्यों करना है? मुझे आज तक कलोल जी को ये नहीं बोलना पड़ा कि कलोल आप ये करो, इन्हें कभी नहीं पूछा क्यों करना, खत्म कहानी, छुट्टी, डन इज डन। तो रियली आई एम प्राउड ऑफ यू एवरीबडी। एक एक आदमी जो यहाँ पर है, एक एक व्यक्ति जो काम कर रहा है, जो आप देखो आने वाला समय कितना बड़ा है, आपको नहीं मालूम है भी आपका कितना बड़ा बिजनेस कहां कहां पर हो सकता है, कितना बड़ा आपका परिवार बढ़ने वाला है। ऑब्वियसली मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं कि आपको जिस बिजनेस में जब बिल्ड करते हैं तो जब आप ब्राउन जा रहे होते हैं तो दैट इज योर टफेस्ट टाइम, क्योंकि वो एक टाइम होता है जब हम एक नए ट्रेड में आते हैं, नई चीजें समझ रहे होते हैं, नए एब्रीवेशन समझ रहे होते हैं, नई टर्मिनोलॉजी होती है, नए हालात होते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ रिजेक्शन होता है, मजाक होता है, उपहास होता है। और उस समय पर जो लोग कमजोर हो गए वे उसको छोड़ देते हैं, लेकिन उस प्रोसेस को जिसने पार कर लिया फिर उसके बाद में कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि जैसे आप ब्राउन जाते हो वैसे आप एक आदमी को ब्राउन लेके जाते हो, जैसे आप ब्राउन जाते हो वैसे आप 6 लोगों को ब्राउन लेके जाते हो। तो उसके बाद तो वो डुप्लीकेशन है उसका। केवल मैक्सिमम मोर्टेलिटी इस इंडस्ट्री में शुरुआती दिनों में होती है, और ठीक है होनी भी चाहिए, क्योंकि अगर नहीं होगी तो फिर तो हर आदमी सक्सेस पे आ जाएगा ना, जो कि नहीं होगा। ईश्वर भी आज अगर हमें आपको या किसी को भी कोई बहुत बड़ा रिवॉर्ड देता है तो उसमें उसकी जांच तो करेगा ना, परीक्षा तो करेगा कि ये उसको डिजर्व करता है कि नहीं करता है। आप क्राउन बनने तक पहुंचे, आप पहुंचे तो आपको उतना हम्बल होना होगा। अगर आपने, यहाँ कोई भी व्यक्ति है अगर वो बिल्कुल एक शॉट के अंदर काम करता जाएगा वो जिंदगी में हम्बल नहीं हो सकता, और हम्बल नहीं होगा तो वो लोगों को नहीं डील कर पाएगा। आप काम करते 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 जैसे 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 जितना आप बढ़ते हैं उतना आप हम्बल होते हैं, आप नरम होते हैं, आप झुकते हैं। झुकने से मतलब
ईगो डाउन करने की बात नहीं कर रहा हूं। झुकना मतलब आप विनम्र होते हैं, आप सज्जन बनना शुरू करते हैं। इस बिजनेस में अगर आपने सज्जनता की क्वालिटी नहीं है तो माफ कीजिएगा, आप और मैं कभी कामयाब नहीं हो सकते हैं। जितना आप सरल बनते हैं, वो सरलता आपको जब आती है जब आपको वो तकलीफें आती हैं। अगर प्रोसेस में तकलीफ नहीं होगी तो माफ करना, यहाँ कोई सरल नहीं बन पाएगा। जो अहंकार का परिणाम है, जो घमंड है, वो आपका खत्म हो चुका होता है इस प्रोसेस के अंदर। जब आपको 20 लोग मना करते हैं, जब आपको लोग उल्टा सीधा बोलते हैं, तो आपका और मेरा जो अहंकार है, जो घमंड है, वो डाउन होता है। जब वो डाउन होता है तब आपका बिजनेस ऊपर उठता है। क्योंकि आने वाले टाइम में आप सारे क्राउन बनेंगे, यूसीडी बनेंगे, डीयूसीडी बनेंगे, हजारों लाखों लोगों को आप डील करेंगे। अगर आप में या मुझ में कहीं घमंड होगा तो हम किसी का दिल तोड़ देंगे, किसी का दिल दुखा देंगे। जो नहीं होगा, अभी आप लीडर से जितनों से बात करो वे सब हम्बल होना शुरू हो गए ना। दिलीप इतना बढ़िया काम करता है, कितने हम्बलनेस से बात की, सुभद्रा ने बात की, संजीव ने बात की। संजीव को नहीं सुन पाया मैं, सॉरी, लेकिन संजीव ऑफिस में है। आपको हम्बल होना जरूरी है। मैं अभी मीटिंग में, अभी इससे पहले की मीटिंग का मैं वाक्य बता रहा हूँ। मुझे 2-3 लोग फोन पे बात कर रहे थे, जिसमें एक संजीव भी थे। अब मैं उन 2-3 लोग को नहीं बोल सकता था। मैंने संजीव को बोला, मैं या तो वीडियो बंद करो या फोन बंद करो। मुझे नहीं मालूम था कि ऑफिस में बैठे हैं। मैं संजीव को मीटिंग के बाद में स्पेशली पर्सनल संजीव को फोन आया, मैंने उनको बोला, मैं संजीव आई एम सॉरी, मुझे नहीं मालूम था तुम वहां ऑफिस में बैठे। मैं नहीं भी सॉरी बोलता तो संजीव को मेरे लड़के ना पड़ते मेरे साथ में। लेकिन वो सॉरी बोलना मेरा कैरेक्टर था। तो वो कब आएगा आपके साथ में? जब आपको रिजेक्शन के पत्थर पड़ेंगे। आज मान लीजिए एक बहन जी मुझे दिख रही है, उपकार सिंह के नाम से आईडी है की। अगर ये जहां जहां जाती जाएंगी, सारे के सारे इनके ज्वाइन होते जाएंगे, तो ये तो किसी को दुनिया में कुछ नहीं समझने वाले। माफ कीजिएगा, आपकी व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा हूं मैं एग्जाम्पल बात कर रहा हूं। आप अपन तो सांड हो जाएंगे, अरे साला हमसे बड़ा कौन है। तो फिर हम व्यक्ति को व्यक्ति नहीं समझेंगे। जब हम नम्र बनेंगे, नरम बनेंगे, तब आप देखेंगे कि आपका उत्थान होगा जीवन में, और वही उत्थान आपका बिजनेस में रिफ्लेक्ट करेगा। ये बिजनेस रिफ्लेक्शन है आपके और मेरे कैरेक्टर का। ये बिजनेस टेक्निक से नहीं चलता है। मैं कभी आपसे हर बार बात करता हूं, मैं कभी नहीं, हमेशा कहता हूं कि ये टेक्निक का बिजनेस नहीं है। देयर इज नो टेक्निक। अंजू लोगों के लिए, अपनी टीम के लिए, सब लोगों के लिए काम करते हैं, तो आपका पिन तो अपना होगा। अरे बारिश होगी तो ऐसा नहीं होगा कि आप भीग जाओ मैं नहीं भीगू। हमें तो बारिश की कामना करनी है, सब भीगेंगे। ये कामना करना कि मैं ही भीगूं तो ऐसा नहीं हो सकता कभी। तो आप बहुत बढ़िया जगह पर हो, बहुत अच्छे लोगों के साथ में हो, आप बहुत लकी हो कि आपके पास इतनी बेहतरीन अपलाइन है, इतने बेहतरीन। और हम सब लकी हैं कि हमारे पास इतना बढ़िया एजुकेशन सिस्टम है जो हमें यहाँ सिखाता है इस बिजनेस के लिए। आप सब क्राउन, यूसीडी, डीसीडी तो आप सब बन ही जाओगे। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। 1 साल लगेगा, किसी को 2 साल लगेगा, किसी को 6 महीने लगेंगे, वो सब जर्नी तो कंप्लीट हो ही जानी है। लेकिन उस प्रोसेस के अंदर हमने कितने लोगों की लाइफ को टच किया, वो रिमार्केबल बात है। आप अपने लिए ताली बजाने वाले को पैसा देख के ला सकते हो, लेकिन जो दिल से आपके लिए अप्लॉज करे, जो दिल से आपका रिगार्ड माने, वो आप यू कैन नॉट परचेज दैट, यू हैव टू अर्न। वो हमें कमाना होगा, और वो आप जब कमाते हैं जब आप सर्व करते हैं। दुनिया में जो सर्व करता है उसकी वैल्यू है। तो मैं तो रियली बहुत एक्साइटेड हूं, और मैं आई एम ब्लेस्ड। आई डोंट नो आपको मुझसे कितना लाभ होता है कि नहीं होता, बट आई एम ब्लेस्ड टू हैव पीपल लाइक यू। आप जैसे अच्छे लोग हमारे साथ हैं, और हम हमेशा घर में बात करते रहते हैं आप सब के बारे में। हम क्या, वो इस फिट में एक ही जना फिट होता है, इसलिए सरिता को आप नहीं देख पा रहे हो, तो मेरे बाजू में बैठी है एक आधा फुट दूर पे, तो वो सब सुन रही है। शी है, उनकी शुभकामनाएं सब आपके साथ में है ही, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप सब, और देख भी रही है वो, आप सब बहुत तरक्की करें, बहुत बड़े बड़े पिनों पे जाएं, बड़े बड़े आपके पे आउट हों, आपके सपने पूरे हों, और होंगे। यहाँ इससे ज्यादा बेहतर और कौन सी जगह हो सकती है? आप देखेंगे अगले 2 साल में कितनी कंट्रीज के अंदर में आपका दखल होगा। मैं तो उस दिन ये मिले, मैं फिर नाम भूल जाता हूँ उनका यार, दुबई वाला भी लॉन्च हुए, कहाँ गए वो?
अक्सर मेरे को पहले मिले, देखो एक स्पार्क होता है किसी के साथ में कनेक्शन का। पहली बार दिलीप ने किसी मीटिंग में उन्हें बुलाया था, तब उन्होंने मेरे से बात की थी, तो मैं तभी दिलीप को मैंने बोला, मैं दिलीप दैट मैन हैज गॉट स्पार्क, और मुझे भी पॉजिटिव वाइब्स आई ना। मैं जानता हूं कि उनका वे बिजनेस में रहेंगे, कितना बड़ा बिजनेस दुनिया के कितने मुल्कों में उनका होगा। क्योंकि एक बार मुझे आज भी ध्यान है कि सर अपने परिवार से दूर रहते हैं हम, तो वे अपने घर जाएं और पूरी दुनिया में बिजनेस बिल्ड करें। पैसे के लिए कहीं जाके काम करने की आवश्यकता नहीं है, तो पैसा तो इतना बन जाएगा इस बिजनेस के साथ। सभी लोग जितने हमारे इंटरनेशनल फ्रेंड्स यहाँ बैठे हैं, बस एक से दो, ये मुझे अंजू हर तीसरे दिन मैसेज भेज देती है कि सर नेपाल कब चालू होगा। इसको भी पता है मेरे पास जवाब होता तो पहले पहुंच जाता, मैं ये मानता हूँ होगा। बट उस दिन आप मीटिंग में बोले थे ना कि नेपाल, मतलब नेपाल के आदमी बाहर अपना ट्राई करेगा, तो उसी दिन से सर हम इंडिया, यूएई, सऊदी अरेबिया की तरफ हमेशा ट्राई करती हूँ सर। बहुत अच्छा किया। और देखो नेपाल चालू हो जाएगा, उसके बाद भी तो यही करना है ना अपने को, तो अपन उससे पहले करके रखे ना उसको, उसमें क्या दिक्कत है। तो बहुत बढ़िया समय है, बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों से आज बात करके, और रियली मेरे लिए बहुत इमोशनल और टचिंग मोमेंट था, और हमेशा होता है। मैं चाहता तो सुभद्रा जी ने बोला था मैं 10 मिनट के लिए भी आ सकता था, लेकिन मेरे लोग रिकॉग्नाइज हो, मेरे को इससे ज्यादा बेहतर मोमेंट कोई नहीं लगता। इसलिए मैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मीटिंग के सेकंड मिनट के बाद में मैं मीटिंग में एंट्री की। मुझे देखना है, मैं यहाँ हर एक व्यक्ति को देखना चाहता था जो नया पिन आया, जो नया रिकॉग्नाइज हुआ। तभी मैंने सुभद्रा जी बोला, मैं आप सबसे बुलवाओ 1-1 मिनट, ऐसा नहीं कि आप खाली वीडियो दिखा के खत्म कर दो। ठीक है, टाइम लगेगा, जिसको नींद आ रही है चले गए, जिन्हें जाना था वे चले गए, उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, हो जाता है कि बहुत ठीक है। लेकिन सब लोगों को मैं देखूं, सब लोगों को मैं सुनूं, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था। तो ये बहुत इमोशनल मोमेंट हो जाता है। और वाकई में मुझे ध्यान है, मैं पहली बार तो उसमें लग रहा था, मैं कि यार क्या है यार, कैलोरी जी के चक्कर में मुझे 1200 किलोमीटर 1300 किलोमीटर गाड़ी ड्राइव करके जाना पड़ रहा है, और जाते वक्त का सफर तो था ही, वापसी वाला तो और ही भयंकर था। तो क्योंकि मैं वहां से पटना चला गया था, अब धनबाद से पटना जाना कैसा होता है तो वही जानता है जो जाता होगा। तो लेकिन यू नेवर नो, ये इनकी अच्छाई थी जो अपने को वहां खींच के ले गई। मैं इसीलिए आपको बोलता हूं कि जब आपकी प्रिपरेशन तगड़ी होती है ना, तो दुनिया में चीजें आपके पास आती हैं, और जब आपकी प्रिपरेशन नहीं होती है तो चीजें आपके पास से जाती हैं। और समझ लेना, दूध घर में आता है और शराब लेने जाना पड़ता है। तो हम तो कलोल के घर गए थे अच्छी चीजें आपके पास आती है, आपको वो मिलता है जो आप अट्रैक्ट करते हो, जो आप सोचते हो। आप सब लोगों के लिए अच्छा सोचोगे, सारी बेहतरीन चीजें आपके पास होंगी। आप लोगों के लिए बुरा सोचोगे, सारी बेहतरीन चीजें आपसे दूर चली जाएंगी। ये श्रूड लोगों का बिजनेस नहीं है, ये सरल लोगों का बिजनेस है। कोमलता, जिनके विचारों में कोमलता हो, परिणाम कोमल हो, उनका बिजनेस है। व्यापार तो हो ही जाएगा। व्यापार तो आप कोई प्लान अच्छा दिखाता होगा, कोई बुरा दिखाता होगा, कोई कम अच्छा दिखाता होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो सब हो जाएंगे, सबके काम हो जाते हैं। 33% के ऊपर सारे पास होते हैं, फेल तो उसके नीचे होता है। 40 वाला भी पास होता है, डिस्टिंक्शन वाला भी पास होता है। वो डिस्टिंक्शन ले ले चाहे 40% ले आए, कहा उसको 8वीं पास ही जाता है। तो इस बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चिंता तो ये कि आप डिस्टिंक्शन वाले के पास होने पे कितना खुश हुए हो, और जिसके कम आए हैं आपके पास, उसके लिए जलन है या उसके लिए आपके मन करुणा है या स्नेह है, वो डिपेंड करता है। आपके हर आने वाली सक्सेस इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपने लोगों को, अपने समाज में जिन भी लोग आपके साथ जुड़े हैं, उनके बारे में आप विचारधारा कैसी रखते हो। विचारों की पवित्रता आपकी सक्सेस के रूप में आपके सामने आती है, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। आपको आप अपने टीम में आपकी जितने डाउनलाइन है वे आपके वाकई बच्चों जैसे हैं। इसका ये कहते मतलब नहीं कि आप उनके बाप हो गए, लेकिन आप बाप समान हो, फादर फिगर हो, फादर नहीं। वो उनसे
उनसे हमेशा आपको वो स्नेह रखना है जो आप अपने पुत्र बच्चों के लिए रखते हो। अगर वो भावना आपके मन में नहीं है तो मैं आई डोंट लाइक दैट पर्सन कि जो अपनी टीम में अपने बच्चों के जैसा नहीं सोच सकता है, तो उसे अधिकार नहीं है बाप होने का। तो अगर आप कोई भी है यहाँ पे, अब है डिम्पल है, अगर ये अपने टीम में अपनी टीम के लिए बच्चों पर समान नहीं अगर व्यवहार रखते हैं तो इन्हें अधिकार नहीं है जो दूसरा प्लान, या उसका दुर्भाग्य है जो इनके साथ में काम है। व्यापार तो हो जाएगा, व्यापार की चिंता मत करो, व्यापार होगा और उतना बड़ा होगा जितना बड़ा आप चाहोगे। केवल आपको अपनी फीलिंग, अपने परिणाम और ईश्वर पे भरोसा रखने की आवश्यकता है, क्योंकि फेद एक ऐसी चीज होती है जो दुनिया में हम काम कर सकते। फेद है तो सब कुछ होगा, फेद नहीं है तो कुछ नहीं होगा। लेकिन गार्गी ये सविता की एक शिकायत है कि तुम मुझे वहां से ना 3 दिन में मोटा कर देती हो कि तुम ज्यादा सब्जी नहीं खाना मेरे को, तुम ये मैं ऐसी मीठे का चटोरा हूँ, ये वो रख देती है चुपचाप बड़ी स्टाइल में। एक एक चलेगा, एक चलेगा, तो एक ही चक्कर में 3 चल जाते हैं। तो मैं अब डाइटिंग पे हूँ तो मुझे रसगुल्ले तो मैं डाइटिंग पे हूँ, कोई रसगुल्ले। गुड मॉर्निंग सर, सबको प्रणाम सर मेरा। तो प्रणाम जी। राइट, तो बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों के साथ आज, और आई हैड अ वेरी गुड टाइम। आपको भी अच्छा लगा होगा, और ये